मगही क्षेत्र का बिहार के इतिहास में क्या महत्व है? आज के दौर में कैसे आप सिद्ध करेंगे कि मगही क्षेत्र बिहार के प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है? सर, वहाँ की जो भी सांस्कृतिक विधा है और जो भी उनकी जो सामाजिक विधा है, वो मुझे लगता है कि वो प्रभावित कर सकती क्या है। खासियतें हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में? सर, वहाँ संयुक्त परिवार को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और आज के जो वैश्वीकरण युग में मुझे लगता है एक वहाँ से एक सीख ली जा सकती है कि अगर हम संयुक्त परिवार को फिर से अपनी लाइफ में लाएं तो हमारी जीवन शैली काफ़ी सिंपल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे रहा है। जी सर। गैर परंपरागत तौर पर जो रिश्ते बन रहे हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो राय है, ये वैश्वीकरण से अतिरंजित है और प्रगतिशील नहीं है? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ और वैश्वीकरण का जहाँ तक बात है सर, तो ये बहुत सारे राष्ट्रों में इसे वैध करार दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो ये इसे संवैधानिक रूप से मानना सही रहेगा। तो आप संयुक्त परिवार प्रथा और एकल परिवार प्रथा जी सर। और एकल सदस्य परिवार, जी सर। इनमें से किसे ज़्यादा प्रगतिशील व्यवस्था मानती हैं? सर, वो डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उस समाज के परिवेश के अनुसार हम कह सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। गौतम बुद्ध ने आके मगह क्षेत्र में तपस्या की और ज्ञान अर्जित किया। जी सर। लेकिन आज मगह क्षेत्र में साक्षरता की दर बहुत अच्छी नहीं है। जी सर। क्या कारण आपको लगते हैं? सर, जहाँ तक मेरा मानना है सर कि वहाँ पर जो स्कूलिंग हैं वो काफ़ी दूर है, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे बच्चे स्कूल उतना नहीं पहुँच पाते हैं और जो वहाँ का लर्निंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है और टीचर की जो क्वालिटी होना चाहिए एज अ टीचिंग के रूप में वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है और वहाँ पे अब टॉयलेट की भी प्रॉब्लम होती है जिससे भी एडमिशन लेने में बच्चे हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें। सुविधाओं की कमी है। अगर सुविधाएं अच्छी कर दी जाए तो शिक्षा का स्तर तेजी से अच्छा हो जाएगा, आपको लगता है? सर, क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ हमें क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। लड़कियों को लोग लेकिन स्कूल में दाखिला नहीं दिलाते, क्यों? सर, एक तो हमारी वो प्रतिशतात्मक समाज की जो सोच है कि लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाए और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम करें, तो ये जो हमारी पुरानी सोच है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी भी अफेक्ट कर रही है कि लड़कियों को घर तक ही सीमित रखा जाए। आपने एमएससी मैथ्स करा है जी आईआईटी से, उसके बाद में बीपीएससी क्यों? सर, मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में ही काम करने की इच्छुक हूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना है क्योंकि यहाँ वर्क ऑफ डाइवर्सिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो और मैं एक लोक सेवक के रूप में जुड़कर सरकार और जनता के लिए कार्य करना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता इसकी वजह से हम लोगों की जो बहुत अच्छी वर्कफोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है? सर, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ उसके थ्रू भी मैं इस सब चीज़ों का उपयोग कर सकती हूँ जो मैंने आईआईटी के शिक्षा के दौरान प्राप्त की है। आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसके बाद में ऑप्शनल ज्योग्राफी चुना, जी कोई सर। खास कारण? सर, जो जीएस की जो सिलेबस है और ऑप्शनल की जो सिलेबस है ज्योग्राफी की, दोनों में बहुत ओवरलैपिंग है और मैंने पिछली बार मेंस ज्योग्राफी पेपर से दिया था और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, तो मैंने पुनः इसी विषय को चयनित किया। ज्योग्राफी में आपने कार्ल ओ सॉसर का नाम सुना है? भाषा के संदर्भ में कार्ल ओ सॉसर? सॉरी सर, नहीं सुना। अच्छा, शील्ड? शील्ड? सर, कैनेडियन शील्ड जो। हाँ, शील्ड होती क्या है, उसका रेलेवेंस क्या होता है किसी भी देश के लिए? सर, ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो शील्ड। बिल्कुल बिल्कुल वही। सर, शील्ड एक हाईलैंड होती है और वहाँ पे उसकी जो फिजिकल वहाँ की जो भौतिक दशाएं होती है उसको वो प्रभावित करती है और वहाँ की जलवायु और वहाँ पे जो भी वन संसाधन है
और लेकिन आर्थिक। देश की इकोनॉमी के लिए किस तरीके से, जैसे ब्राज़ील में है जी सर। और इंडिया में डेक्कन वाला रीजन है, वो शील्ड हैं, वो किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं किसी भी देश के लिए? जी सर। सर वहाँ जो शील्ड होते हैं उनके अंतर्गत हमें भूगर्भ से खनिज प्राप्त हो जाती हैं और भी ऊर्जा के अन्य स्रोत भी प्राप्त होते हैं। फिर इसके अलावा वहाँ से प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग हम इंडस्ट्री या फिर अपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी एक टॉपिक है ज्योग्राफी में। जी सर। बिहार में वेरिएबिलिटी कितनी रहती है अंदाजन? सर 40 to 50%। 40 to 50%? जी सर। अच्छा, आप श्योर हैं? सर जी सर। ट्रेड और कॉमर्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हम बिहार में? सर बिहार में बेसिकली उद्योग तो उतने विकसित नहीं है, तो हम स्मॉल इंडस्ट्री MSME इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसपे हमारे जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गए, फिर लेदर इंडस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कोई सेंटर है IT सेंटर, कोई IT सिटी बिहार में? सर IT सिटी तो अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन पटना को कहा जा सकता है कि एक IT सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। हो सकता है। जी सर। जियोपॉलिटिकल थ्योरी है एक मैकिंडर की, जी सर। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं उसको? रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड या हार्टलैंड? हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। तो हार्टलैंड थ्योरी का प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है? सर अभी जो भी वैश्विक रूप से सारे देश के जियोपॉलिटिक्स के रूप में उभर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनकी जो हार्टलैंड थ्योरी थी वो बेसिकली स्थल पर जो भी संघर्ष होते थे और उस संघर्ष से जो विजयी होता था उसे विश्व विजेता बनाया जाता था, समझा जाता था। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी महाशक्तियाँ उभर रही हैं उनका प्रभाव एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी रूप में देखा जा रहा है, जैसे अभी अमेरिका, चाइना, फिर इंडिया भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। IIT कानपुर की रैंकिंग पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। जी सर। अभी इंटरनेशनली हम लोग टॉप 200 में कोई भी रैंक में हमारा कॉलेज नहीं आता, नहीं। IIT नहीं आता, कारण क्या है? सर यहाँ तो रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन भी आ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का जो मानक है उस मानक को पूरी तरह से अभी यहाँ के IIT फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक दो मानक बताएंगे? सर ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी IIT संस्था को, वो ऑटोनॉमी पूरी तरह से इन्हें नहीं मिल पाई है जिस तरह से। मानक क्या है जिनसे रैंकिंग हमारी इम्प्रूव हो सकती है, जिन पे काम करके? सर हमें सर मानक तो मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत सारी हैं।